कि इसके पहले बहुत बड़ा बुल रन आया था स्मॉल मार्केट में, तो जितना बड़ा बुल रन आएगा उतना फॉल का सिवियरिटी ज़्यादा रहेगा काइंड ऑफ. सो आई थिंक इन दैट सेंस देयर इज नथिंग अनयूजुअल. ये जो हर बेयर मार्केट में डाउन मार्केट में होता है मोर और लेस सेम चीज हो रही है, ऐसा कुछ अनयूजुअल नहीं हो रहा है. और वॉर का वजह से क्या हो गया है कि दिस वॉर एक तो इट हैपेंड लिटिल सडनली, तो वो जो अपॉर्चुनिटी नॉर्मली हर फॉल के बाद आती है एक अच्छे भाव में अच्छे शेयर लेने की, वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी आ रही है. सो अभी रॉन्ग टाइम पे बेरिश होने का फायदा नहीं है. अभी जब व्हेन एवरीबडी इज फियरफुल अराउंड यू, मे बी इट्स टाइम टू बी ऑप्टिमिस्टिक. सो व्हेन एवरीबडी वाज ऑप्टिमिस्टिक, मे बी इट वाज टाइम टू बी फियरफुल. जैसे हमारी लाइफ में या बिजनेस में ऊपर नीचे होता रहता है. तो आप बैड टाइम में कैसा कम्युनिकेट करते हो, वेदर यू आर कम्युनिकेटिंग बैड न्यूज or you are underplaying it, that is also very very important. So we do understand because we are long term investors. India is still in its development phase, and we have this journey of like becoming from developing to developed country over next 20-30 years. So normally कोई भी country जब इसी phase से pass होता है तभी आपके जो odds of you making good returns they become higher. So fortunately in India we are in that phase. मार्केट गिर रहा है, डिप पे खरीदे या फिर रुक जाएं? आई एम श्योर आप सबके दिमाग में सवाल जरूर होगा. तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं फ्रॉम आवर कॉन्वर्सेशन टुडे. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है. वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात. म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं. और आज हमारे साथ ये वेरी वेल नोन पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. आज हमारे साथ हैं मिस्टर समीर राज. मिस्टर समीर निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में सीनियर फंड मैनेजर इक्विटी हैं और उनके पास 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मार्केट्स में. वो 2007 से निपॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, पहले एनालिस्ट के रूप में और फिर 15 साल से फंड मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं. उनकी स्पेशलाइजेशन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में है और उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री ली है. Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात and thank you so much for joining us again this week. Of course हम सबको पता है कि scenario कैसा है and things markets are quite volatile and we have also seen a lot of correction in the small cap space. तो हमें लगा कि आज समीर सर को लेके आते हैं, मिस्टर समीर राज, who's a senior fund manager equity at Nippon India Mutual Fund. एंड हमारे जितने भी सवाल हैं अराउंड स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग वो समीर सर हमारे लिए आंसर करेंगे. सो समीर सर, थैंक यू सो मच हमें दोबारा ज्वाइन करने के लिए आज के एपिसोड के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. थैंक यू नम्रता एंड थैंक यू ग्रो फॉर हैविंग मी. वेरी प्लीज्ड टू बी हियर. मोस्ट वेलकम सर. सो आई थिंक जल्दी से लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं एंड वी वांट अ लॉट ऑफ आंसर्स फ्रॉम यू. तो मेरा जो पहला सवाल है दैट्स अराउंड द वॉर एंड जब हम यूएस और ईरान वॉर की बात करते हैं उसकी वजह से इंडियन मार्केट्स पे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, स्पेसिफिकली इन द स्मॉल कैप स्पेस. सो प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज या स्मॉल कैप फंड्स में इम्पैक्ट देख रहे हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ द वॉर. राइट. So see, we had a very long bull run in the small cap, right? And whenever there is a correction in the small cap, correction in the market, small caps are normally the first one to fall, kind of, and they fall sharply because liquidity उसमें उतनी रहती नहीं है and एक बार एक panic spread होता है market में. So it's very natural that in most of the falls, small cap will fall larger than large caps and mid caps. So I think it's in terms of behavior, it's been very similar. काइंड ऑफ. एंड हमको वो भी याद रखना चाहिए कि इसके पहले बहुत बड़ा बुल रन आया था स्मॉल मार्केट में, तो जितना बड़ा बुल रन आएगा उतना फॉल का सिवियरिटी ज़्यादा रहेगा काइंड ऑफ. सो आई थिंक इन दैट सेंस देयर इज नथिंग अनयूजुअल. ये जो हर बेयर मार्केट में डाउन मार्केट में होता है मोर और लेस सेम चीज़ हो रही है, तो ऐसा कुछ अनयूजुअल नहीं हो रहा है. और वॉर का वजह से क्या हो गया है कि दिस वॉर एक तो इट हैपेंड लिटिल सडनली एंड आई थिंक द वे थिंग्स डेवलप्ड इट हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ऑयल प्राइजेस काइंड ऑफ. And India unfortunately is a very high importer of oil and gas. So the way costs went up, the way shipping costs went up, तो उसकी वजह से काफ़ी uncertainty create हो गई. और उसकी वजह से last few days में we saw a huge amount of panic in the market, kind of. So it is very natural in this kind of situation, and in small cap fall will be always like larger than what it could be in larger companies.
समीर साहब, थोड़ा अगर हमें डिटेल में बता पाएं कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी मार्केट में करेक्शन शुरू होता है तो स्मॉल कैप पहले गिरता है, जब भी बुल रन शुरू होती है या मार्केट्स ऊपर की तरफ जाती हैं तो हम देखते हैं लार्ज कैप सबसे पहले ऊपर जाते हैं, फिर अंत में स्मॉल कैप्स का नंबर आता है। ऐसा क्यों है? बट व्हाट कुड बी लाइक द रीजन? ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड लिक्विडिटी एक रीजन हो सकता है, बट व्हाट एल्स? Right. No, see, larger companies क्या होता है? Larger companies, they have larger balance sheet. They have, very strong financial positions, and they have better ability to withstand kind of shocks and all that. और दूसरा क्या उसमें शेयर होल्डिंग भी काफ़ी स्प्रेड हुआ रहता है, तो इट कैन लार्जर अमाउंट ऑफ सेलिंग एंड बाइंग होता रहता है उसमें, तो नेचुरल एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है। फिर स्मॉल कैप में क्या होता है कि on one particular day, if there is a seller and if there is no buyer, so price can fall on very low volumes. So that's why we whenever we जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स से, हम बोलते हैं कि आप स्मॉल कैप can be very very volatile space, and you put only that much money in small cap with which you can see 50% kind of fall, because ये peculiarity of the space है। तो उसमें क्या होता है कि suddenly when there is uncertainty in the market, तो people don't want to buy. So if there are more sellers than buyers, kind of, so that causes like price fall with very very low volumes. So this is a peculiarity of this space. So we have to live with when you are investing in small cap. आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। That's why we say कि आप इतना ही पैसा डालो with which you can see 50% a kind of fall and still not lose the sleep. So समीर साहब आपने बोला कि जब इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें करेक्शन भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम टू लुक एट इट, अब बहुत लोग स्मॉल कैप्स में उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है स्पेशली आफ्टर कोविड, क्योंकि स्मॉल कैप स्पेस ने बहुत अच्छा किया है, राइट? एंड तब लोग इतना नहीं सोचते हैं ना कि मार्केट गिरेगा। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम ऑप्टिमिस्टिक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं कि अच्छा ही करेगा, राइट? एंड नाउ आई थिंक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप्स में काफ़ी करेक्शन हो रहा है, तो लोगों का पोर्टफोलियो काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है जो उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था। तो आप ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे? बिकॉज आई डोंट थिंक दे वर एक्सपेक्टिंग कि उनका स्मॉल कैप इतना करेक्ट होगा। नहीं जी, हमने तो जब भी कम्युनिकेट किया है, हमने तो यही कम्युनिकेट किया है कि स्मॉल कैप इज़ अ वोलेटाइल स्पेस एंड बी मेंटली रेडी, बट इवन इफ एनीबडी हैड कम विद द रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, सो नाउ ही विल रियलाइज कि स्मॉल कैप में ऐसा ही होता है। बट मेरे ख्याल से अभी घबराने की ज़्यादा बात नहीं है, बिकॉज जो भी करेक्शन होना था काफ़ी कुछ हो चुका है। सो मेरे ख्याल से यहाँ से जो हमें दिखता है कि नॉर्मली as a small cap fund manager, we feel very excited, when there is a panic in the market, when there is a fear on the street, because that's a time when, you get opportunity to buy stocks cheap. So maybe, last week we saw that finally, there is a good amount of panic spreading, and, we saw very, very sharp falls in the stock prices. तो वो जो opportunity normally हर fall के बाद आती है, एक अच्छे भाव में अच्छे शेयर लेने की, वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी आ रही है। सो अभी रॉन्ग टाइम पे बेरिश होने का फ़ायदा नहीं है। अभी जब व्हेन एवरीबडी इज़ फियरफुल अराउंड यू, मे बी इट्स टाइम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। सो व्हेन एवरीबडी वाज ऑप्टिमिस्टिक, मे बी इट वाज टाइम टू बी फियरफुल। सो अभी अगर आपने ये इतना सारा फॉल देख चुका है ऑलरेडी आपने, तो अभी यहाँ से चांसेस आर हाई दैट थिंग्स विल स्टेबलाइज एंड स्लोली ग्रेजुअली थिंग्स कैन बिकम बेटर। सो आई थिंक यू ऑलरेडी सीन दैट फॉल एंड यू हैव बिकम स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर होपफुली। ओके, सो यू जस्ट सेइंग कि अभी जो है डरने की बात नहीं है। So risk reward is becoming favorable. अभी prices are in your favor now. So अभी like compared to what how much worryful you could have been a couple of months ago, I think there is less reason to be worryful because prices are coming in your favor. Okay, cool. So let's just talk अभी थोड़ा निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। आप हमें ये बताइए कि फॉर निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ये जापानीज अप्रोच कैसे काम करता है? Do you think it's helping? So the Japanese approach, explain a little bit about it. Right. So see, Japanese are very, very process oriented. Like it's worldwide, Japan is known to be very, very process oriented, and there's a good focus on risk management. I think both of which are very, very important. But at the same time, जो इंडिया का जो एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट है, एक अपने ही जो एंटरप्रेन्योर वो भी. So in case of Nippon, what we get is a combination of both this. So like हमने हमारे काफ़ी एड कैंपेन भी इसमें किया था, वेर यू गेट बेस्ट ऑफ बोथ इंडियन एंड जापानीज काइंड ऑफ. सो आई थिंक इट हैज़ हेल्प्ड बिकॉज जो भी हम रिस्क लेते हैं, एक मेजर्ड रिस्क लेते हैं, ऐसा अनड्यू बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले लेते हैं.
फिर हम लोग प्रोसेस पे काफ़ी ध्यान देते हैं, बिकॉज प्रोसेस से आउटकम काफ़ी प्रेडिक्टेबल होता है, एंड आप एकदम सिस्टमेटिकली वे में एक इन्वेस्टिंग को एक अच्छे से एक वेरी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशनल वे में अप्रोच कर सकते हो. सो I think it's a fantastic combination, and what we are seeing is that results of all this is visible across many funds of Nippon kind of. So I think it's the best of both the things. So it's fantastic. ओके ओके. तो समीर जी, आप ये बताइए कि आप एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप स्मॉल कैप फंड मैनेज करते हैं, द निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, और आप हमें ये बताइए कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस फंड जिसकी वजह से ये अभी डोमिनेंट परफॉर्मर रहा है ओवर द लॉन्ग टर्म. क्या रीज़न है इस फंड का, फंड की परफॉर्मेंस की क्या वजह है? No, so I think first and foremost, I think the trust of millions of small investors, kind of, who have trusted us with their money. So we are very thankful to them, kind of. And see, we try and do our best that we try and manage this money as any piece of personal money. I think if you manage other people's money with the same sensitivity जो आप अपने पैसों से करते हो, तो वो ना उस आउटकम में दिखता है कहीं ना कहीं. और से इसमें स्मॉल कैप बहुत ही रिसर्च इंटेंसिव कैटेगरी है. सो वी नीड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम, एंड ऑल्सो यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग डीलिंग टीम. सी, बिकॉज साइज ऑफ आवर फंड इज़ ह्यूज. सो हम इतने बड़े फंड में जब व्हेन यू टॉकिंग ऑफ 60,000 crore प्लस AUM, 1% ऑफ फंड इज 600 crore. तो टू do buying and selling 1%, you require very very strong dealing team. So fortunately, we had a fantastic team across research, across dealing, and we were in the right place, right market. Indian markets have been also very very favorable, like post COVID, for small caps. So it's a combination of many things. I think we were in that sense very lucky. A lot of things coincided, and finally it happened. So we didn't try it just happened. ओके ओके. सो समीर जी, ये भी बोला जाता है कि किसी भी फंड में ना जैसे जैसे हम देखते हैं कि AUM बढ़ता है तो रिडेम्पशंस कुड बी अ प्रॉब्लम, राइट? फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप्स में हमें पता है कि लिक्विडिटी इज़ ऑलवेज अ बिग इशू. तो आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? बिकॉज विद सच अ बिग AUM, आई एम श्योर उसमें चैलेंज रहता होगा. ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज सी, the fund which we are running, Nippon India Small Cap, is an open-ended fund. By open-ended fund means that people can redeem at any point of time. So I think liquidity risk is one of the most important risk which we have to be very very conscious at all point of time. So we manage it in a very multiple ways. Kind of, एक तो हम कभी भी 100% इन्वेस्ट नहीं होते, कम से कम 3 से 5 या 6-7% कैश रखते हैं हम लोग. दूसरा, ये फंड में हम कम से कम 12 से 15% लार्ज कैप रखते हैं, बिकॉज लार्ज कैप्स आर सपोज टू बी मच मोर लिक्विड काइंड ऑफ. सो फॉर्चुनेटली ऐसे काफ़ी सारे सेक्टर है जिधर स्मॉलर कंपनीज में इन्वेस्ट करने का कोई एडवांटेज नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर फाइनेंस या लैंडिंग कंपनी है, अभी लैंडिंग कंपनी में छोटे कंपनी में एडवांटेज इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स हाई रहेंगे. फिर वो कॉस्ट ऑफ फंड जस्टिफाई करने के लिए उनको बोरोवर ढूंढना पड़ेंगे जो हायर इंटरेस्ट रेट दे सके. नॉर्मली दोस विल बी रिस्कियर बोरोवर. So by investing in too much of smaller financial company, you're adding to risk to the portfolio, because small cap is already riskier space and you add further risk. So what we do that financial services by and large we cover through large caps. Similarly, suppose if you are bullish on metals, so metals is a commodity or any commodity. So commodity में you can't do long term investing. You have to do trading. You have to do both entry and exit. So again, small caps are not that liquid enough कि आप लोग उसमें trading कर सकते हो effectively. So you are better off investing in metal or any commodity sector through small caps. So हम लोग generously roughly around 12 to 15% large cap रखते हैं. So उसके वजह से liquidity risk manage हो जाता है. और दूसरा, हमने काफ़ी diversified portfolio बनाया है. आपने हमारा portfolio देखा रहेगा तो it's one of the most diversified portfolio on the street, right? So we have really spread it over a number of stocks, so that even if couple of ideas go wrong, or if there is some problem with any particular company or sector, we still have other sectors to fall back. So there are, I think we have very 360-degree approach to risk management, and the cornerstone of that is liquidity risk management, because that is the one risk where we cannot afford to go wrong in any way, right? Okay. अभी जो नया सेबी का रूलिंग आया समीर जी, जिसमें आप 35% किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हैं, इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड एनीथिंग एल्स. सो डू यू थिंक दैट हेल्प्स? डू यू थिंक अगर ये जो नया रूलिंग है इससे शायद हम स्मॉल कैप फंड्स में रिस्क और कम कर सकते हैं?
नहीं, सो मुझे टू बी वेरी फ्रैंक ये गोल्ड और सिल्वर वगैरह आता नहीं है, मुझे एक ही चीज़ आती है, मिड एंड स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग एंड लार्ज कैप इन्वेस्टिंग टू सम एक्सटेंट. And I think it's a pure product which you have to give. If some investors they feel that small cap has become riskier, they have a choice, right, of removing some money and putting it in gold. So we don't want to like make this product very khichdi confusing kind of product. We want to अच्छा, like stay focused. ओके, कूल. तो अब ये बताइए कि एक स्मॉल कैप फंड मैनेजर की क्या ट्रेड्स होती हैं जिससे वो मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? बिकॉज आई डू बिलीव कि स्मॉल कैप एक ऐसा स्पेस है जहाँ से आपको बहुत अच्छे मल्टी बैगर्स मिल सकते हैं, राइट? शायद आपको लार्ज कैप से उतने मल्टी बैगर्स ना मिले जितने आपको स्मॉल कैप स्पेस से मिलेंगे, विल बी द नेक्स्ट मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स, राइट? तो एक फंड मैनेजर की वो क्या ट्रेड्स या स्किल सेट होते हैं जो उनको मल्टी बैगर ढूंढने में उनकी मदद करते हैं? See, multi-bagger, it happens. To be very frank, I am being very frank kind of. So, frankly, अगर मैं जब इस शेयर कोई ले रहा हूँ, अगर मुझे पता है कि ये 100 बैगर होने वाला है, तो मैं दूसरे सारे शेयर लूँगा ही नहीं, वही शेयर लूँगा. तो फ्रेंकली हमें पता नहीं रहता कि कौन सा शेयर मल्टी बैगर होने वाला है. सो वी ट्राई एंड लाइक बाय कलेक्शन ऑफ कंपनीज. And sometime, many factors coincide. Like you get a good promoter, then you get a good business. Fortunately, government policies are also falling in place, and global environment is falling in place, and everything coincides. But I think जो एक मल्टी बैगर के जो एक स्टॉक्स के जो ट्रेड्स रहते हैं उसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि उसमें मैनेजमेंट हैज़ टू बी रियली प्रोएक्टिव. तो आपको दैट मैनेजमेंट हैज़ टू बी गुड. तो आइडेंटिफाई करना वो identifying the correct management which can take advantage. And secondly, I think the sector has to be a high growth sector. So you cannot find multi-bagger in a low growth sector kind of. So वो sector भी high growth होना चाहिए. और तीसरा उसमें कोई भी शेयर multi-bagger एक शेयर जो 20 गुना 50 गुना 100 गुना होता है वो ओवरनाइट नहीं होता है. So there are in between down periods. So वो down periods में you have to like the company management will have to take some tough decision. They have to navigate through this. And also as a fund manager, we have to manage ourselves also. See, because it's very painful when you are buying a stock with the hope that it will become multi-bagger, but in the interim it can fall by 50-60%. So at that time, many times it can happen that because of stock price fall, your conviction can get shaken up. तो आपका वो conviction तभी बना रहेगा. Your conviction is directly proportionate to the amount of time you spend on working on this company. So आपने जितना strong research किया रहेगा, so stock price movement आपका conviction हिला नहीं सकते. So it will happen many times in a journey of a fund manager that the idea which eventually become 50-100 baggers, but in the interim they would have fallen by 50-60% couple of times. So at that time if you lose your conviction and end up selling, तो वो कभी बनेगा नहीं. So I think for any stock to become 100 bagger, it's very very important that you hold through it throughout its journey. Sufficient time के लिए hold करना. हाँ. तो इसके लिए I think one of the very important thing is that we create a very diversified portfolio so that whenever this kind of interim corrections happen, it doesn't hurt us very badly. मैं आपको example दूंगा. Suppose if you are running very concentrated portfolio, से मैंने एक stock में 5% of the portfolio डाला है और वो stock 50 का गिरता है तो मेरा 2.5% रिटर्न उड़ जाएगा. So then I have to be worried like about any fall. So then it is very difficult for me not to respond to stock price changing. But if I say 1.5% in any company, and even if that stocks fall by 50%, so I'll lose 75 basis points. So I'm okay, like I can live with this. So when we create a diversified portfolio, it allows you to basically hold your winners for a very long period of time without getting too much worried. And it also allows it's not that every decision we take वो सभी सही होता है. हम लोग के भी लाइक 10 में से 3 डिसीजन गलत होते हैं. सो जब भी कोई डिसीजन गलत हो इतना बड़ा गलत ना हो कि हम गेम से ही चले जाए काइंड ऑफ. So that's why diversification in a small cap is a very very important thing kind of. Okay. क्या आप मुझे कोई मल्टी बैगर स्टॉक का एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें आपने जब इन्वेस्ट किया था मल्टी बैगर नहीं था बट इट गिव अमेजिंग रिटर्न्स आपके इन द पोर्टफोलियो? So हमारे पोर्टफोलियो में I think in early days I think chemical was one sector which played a very very important role. We got many multi baggers in this. So fortunately, when we bought chemical stocks, nobody was believing. It was considered a very commoditized kind of sector. Okay. The stocks are available at 4 PE, right? Okay. And this is I'm talking when the Olympics were happening around China. So Chinese government suddenly decided that they have to close all your polluting industry, and they asked many of their companies to shut down. And we saw a very big boom in the chemical prices globally. And at that time, world was also interested in sourcing more from India. तो वो जो 4 के पी है काफ़ी सारे कंपनी में 4 के पी 40 हो गए और अर्निंग्स
also compounded at 15, 20, 25%. So, you got a combination of earning growth, you got a combination of re-rating. So, this was one very big example. Similarly, I think we had a fortune of having multi-baggers in EMS space, kind of. So, EMS maybe, government of India put right policies by, giving PLIs and, India is such a big, like, mobile market. Like, we have such a large population, a big market. So, a lot of things fell in place and some companies really rose through, to respond to this occasion, and they really delivered. So there are many examples. These are two big sector examples. Like. Okay. Wonderful. So let me ask you this question around small caps, क्योंकि हमने देखा है कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड है और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड में इसमें गैप बहुत ज़्यादा है, राइट? तो एक इन्वेस्टर के लिए देखिए, अगर गैप बहुत ज़्यादा नहीं है ना, तो अगर मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर भी लिया इन टर्म्स ऑफ फंड सिलेक्शन, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. लेकिन लेट्स से गैप इतना ज़्यादा है, तो अगर मैंने गलत स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया तो आई कुड सी बैड रिटर्न्स. तो फिर आप हमें ये बताइए कि सही स्मॉल कैप फंड को सिलेक्ट करने के लिए एज एन इन्वेस्टर हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? See, इसमें, see, various fund managers will have various styles of managing the fund. So depending on your style, there is a time for every style in the market. So it is going to create its own amount of ups and downs. Like, कभी किसी का स्टाइल का अच्छा रिटर्न बनेगा, कभी किसी का स्टाइल का अच्छा रिटर्न बनेगा. तो that's a part and parcel of the market. And it is very difficult to like preempt and say कि ये फंड अच्छा करेगा एक साल के बाद. ये वो this is after. It's like after you give an exam result आता है तभी पता चलता है कि ये मार्क्स है, उसके पहले पता नहीं रहता इतना, kind of. So it's something similar. So उसमें खाली अपने को, I think one of the important thing which investor can look is the, I think, quality of the companies which a fund manager is buying. So in small cap, quality of promoter is very important, because if you make mistake, the exits are very expensive, kind of. So जो भी fund manager वो stock ले रहा है, अगर आप by and large लगता है कि he is buying good quality stocks and just temporarily out of flavor, so it's fine. So we give a very frank advice to investors that if we can like have 240 stocks, at least you can have 4 funds, small cap funds in your portfolio. So maybe you choose like very diversified sets of fund managers, so that overall your small cap experience is very smooth. While some fund managers are doing well at particular time, other fund manager may not be doing well. So it still creates a balance in the portfolio. So I think create a little bit of diversification. Don't give all your money to one fund manager. Like diversify to at least 3-4 small cap fund managers. Then it's in a much better way of handling risk. आपने बोला कि पोर्टफोलियो देखिए स्मॉल कैप फंड्स का. अब मुझे लगता है कि अगर मैं लार्ज कैप फंड्स का पोर्टफोलियो देख रही हूँ, आई विल स्टिल अंडरस्टैंड, क्योंकि शायद वो कंपनीज ऐसी कंपनीज हैं जो मैं रिलेट कर पाऊंगी उन कंपनीज को. स्मॉल कैप कंपनीज जो हैं, शायद ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज होंगी जिसके बारे में हमने सुना भी नहीं है, राइट? तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? आई मीन द रीज़न मैं एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरे फंड मैनेजर मेरे लिए डिसीजन लें, क्योंकि मुझे नहीं पता है, राइट? सो आइडियली ऐसे कोई टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जो हम देख के एक फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं? कुड बी पास्ट रिटर्न्स, दो वी ऑलवेज से कि पास्ट रिटर्न्स डू नॉट डिटर्मिन योर फ्यूचर रिटर्न्स, बट एटलीस्ट कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स, जैसे क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं? बिकॉज देखिए, स्मॉल कैप फंड पोर्टफोलियो देखना आई डोंट थिंक एक इन्वेस्टर के लिए उतना ईजी होगा, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज के बारे में हमें नहीं पता होगा. राइट. So see, इसमें see you have to see when you are giving money to a professional fund manager, I'm sure that it's better idea that you leave it up to him, you have faith on him, and and he will make sure that it delivers result. For some reason, if you feel that you have kept faith on him, and now for multiple years, like इसका नहीं हो रहा है, things are not happening as per, like, so then you have all right to say कि नहीं इसके साथ नहीं हो रहा है, let me change the fund manager. It's like something with doctor, हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, somehow he's maybe best doctor, but something it doesn't work for you. So you give him some time, but then you say कि चलो इससे नहीं होगा, let's change the doctor. So you have that flexibility. And I think one simple thing which you can do is perhaps at least have a look at the kind of portfolio which has, and like if you find there are too many names in the portfolio where some accidents have happened in terms of stock price or some governance issues and all, so then you have reason to believe that not everything is all right. So these are some warning signals. So if any fund manager's portfolio you find too many accidents, maybe that's a time to be cautious, kind of. But I think thankfully we have so many good professional fund managers, and everybody is trying their best to like really deliver good results. So it's a fantastic industry by and large. Okay. So now tell me this, Sameer sir, कि क्या अभी
स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का सही समय है या नहीं है? क्योंकि लेट्स से कि मेरे पास थोड़ा पैसा है, मुझे इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो क्या मुझे स्मॉल कैप्स में डालना चाहिए? एंड लेट्स अज्यूम कि मेरा असेट एलोकेशन और मेरा जो भी पोर्टफोलियो जो मुझे लार्ज मिड और स्मॉल में डिस्ट्रीब्यूट करना था वो है, इट्स डन प्रॉपर्ली, बट डू यू थिंक क्योंकि अभी डिप है, क्या हमें स्मॉल कैप्स में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? व्हाट इज़ योर टेक? Right. So see, timing the market is the most difficult thing. So that's why I think you've done right thing by already allocating assets, kind of, in a wise manner. But the way हमको जो लगता है, kind of, markets, thanks to all this Gulf War and other things, like they have corrected significantly, and we are seeing serious value in many companies, many sectors. So this is after a long time we are seeing some reasonableness in terms of valuation. So suppose if you have kept some money aside for this kind of opportunity, कि market एक अच्छा opportunity देगा तो हम allocation बढ़ाएंगे. So I personally believe that that kind of opportunity has come in the market where risk reward has become favorable, where valuations are attractive. I'm not saying that it cannot fall. जो market है अभी कल कुछ नया development हो गया वो घट भी सकता है, but finally जो हम market में देखना चाहते हैं दो तीन चीज़ें, एक valuation है, एक long period of correction है, जो एक process of correction है, और थर्ड इज देयर इज अ पैनिक ऑन द स्ट्रीट. सो नॉर्मली जब पैनिक में जो वैल्यू मिलता है वो नॉर्मली नहीं मिलता. सो ये काफ़ी सारे फैक्टर कंबाइन हो रहे हैं. सो इफ समबडी वांट्स टू इंक्रीज इट्स इक्विटी एलोकेशन एंड टेक दैट रिस्क, मे बी दिस इज बेटर टाइम कंपेयर टू लास्ट 1 year or 1.5 years. This is one of the best time in terms of compared to last 1 year. But one can still see fall in stock price if some unforeseen negative things happen. Okay. So you think कि अगर अभी इन्वेस्ट करना है तो स्मॉल कैप के लिए अपॉर्चुनिटी अभी श्योरली है? नहीं, I think there is opportunity in large cap also. So again, see, it's very difficult of. So I think it's very important for investor that आप एक asset allocation discipline रखो. If 60% of the market, Indian market is large cap, and 40% is mid and small cap. So try and do that. And if you get some real interesting values, so currently we feel there are very attractive values in large cap as well as in small cap. So maybe a little bit one can do tweaking here and there, kind of. But by and large, see, it's very difficult to call के अभी large cap अच्छा करेगा, अभी suddenly small cap, because calling the market is itself is difficult. And within the market again calling के अभी large cap अच्छा करेगा, mid cap अच्छा करेगा, small cap अच्छा करेगा, it's very difficult. So if you maintain overall asset allocation discipline, and if you see there are some extraordinary gaps or opportunities in terms of price in any particular category, maybe you can increase the allocation in that particular category. Okay. तो अब समीर जी, अब हमें ये बताइए कि जब हम स्मॉल कैप फंड्स को देखते हैं, क्या हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन देखना चाहिए एक इन्वेस्टर को फ्रॉम अ स्मॉल कैप फंड, या हमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखना चाहिए इन बुल मार्केट, राइट? बिकॉज आइडियली प्रोटेक्शन ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट कि माई फंड शुड बी लिटिल लेस रिस्की, लेकिन ऑफ कोर्स स्मॉल कैप्स में जब हम इन्वेस्ट करें परफॉर्मेंस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या चीज़ ज़्यादा फोकस तरीके से देखनी चाहिए, डाउन साइड प्रोटेक्शन या बेटर रिटर्न्स? So it's again a very, very individual decision. If you have like enterprising variety, if you're willing to take risk and go for growth, but if you feel that you're a little risk averse and you also want protection in the down market and you want more conservative fund manager, so it's a very individual choice. So fortunately we have 30 plus fund managers in the small cap, and they will have all various styles. So I think there are enough products available to suit everybody's temperament. So I think it's going to be very, very individual decision in that sense. Okay. But then there's no, मतलब ऐसा कोई फुल प्रूफ नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ ही देखिए, कि स्मॉल कैप्स में तो आपको ग्रोथ ही देखनी चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए तो आप हाइब्रिड फंड में डाल दीजिए या डेट फंड्स में डाल दीजिए. No, so basically, see, I think as a fund manager, it's our job also that when markets are like falling, we try and create a natural protection in the fund so that it falls lesser in the market, and whenever we see opportunity, we accelerate. So हम कभी ब्रेक लगाना एक्सेलरेट, वो फंड मैनेजर के हाथ में भी रहता है डिसीजन. So if some fund manager is able to do that effectively, so then he will be able to give you both, kind of. But एकदम ही like see, because when the fund manager is trying to do, he cannot go to very extremes कि उसने एकदम ही ब्रेक लगा दिया गाड़ी के, फिर स्टार्ट करने को टाइम लग रहा है, या उसने एकदम ही एक्सेलरेट कर दिया कि अभी एक्सीडेंट होने का चांस है. सो यू हैव टू अप्रोच इट इन वेरी वेरी कैलिब्रेटेड मैनर, लाइक सो. Okay, fair enough. All right. Okay. So
ओके, लाइक यू सेड, जब मैंने आपसे पूछा स्टॉक सिलेक्शन के बारे में, आपने बोला था कि कंपनी के जो द पीपल आर रनिंग द कंपनी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू लुक एट देम, राइट? तो आप एक विजनरी फाउंडर या फिर एक प्रमोटर हु इज जस्ट गुड एट स्टोरी टेलिंग, आप इन दो कैटेगरीज ऑफ पीपल में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? क्योंकि आई मीन आप ऐसा क्या क्वालिटी देखते हैं एक कंपनी के समवन हु इज द हेड ऑफ द कंपनी, एक विजनरी फाउंडर, और जस्ट समवन हु इज बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, वेरी स्मूथ टॉकर, लेकिन मे बी नॉट अ ग्रेट लीडर? हाउ डू यू डिस्टिंग्विश? अनफॉर्चुनेटली ये जो एक सॉर्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट ऑफ बुल मार्केट होता है कि people become very smart in storytelling, kind of, and there are like professionals who are available to tell them how to tell story. Many times you experience that, we are told a customized story. तो जब भी कोई कंपनी, नई कंपनी आती है, लाइक हमारे, उनको पता रहता है कि ये फंड मैनेजर है, इसका ये स्टाइल है, इसको ये सुनना अच्छा लगता है, so they try and tell us something which will please our ears, kind of. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सी करनी और कथनी, वो दोनों में मैच होना पड़ेगा. सो आप बोलते कुछ हो और करते कुछ हो तो पता चल जाता है, आप कितना दिन उसको छुपा सकते हो. सो आई थिंक व्हाट वी हैव टू वेरी क्लोजली सी कि ये जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. फॉर सम रीज़न यू फील कि ये इसमें डिफरेंस है, तो आई थिंक यू हैव टू बी रियली वॉचफुल, काइंड ऑफ. So I think that is one of the most important factor, and I think, see, there is some level of honesty, kind of. So in business it's not possible कि हमेशा अच्छा ही टाइम रहेगा. So जैसे हमारी लाइफ में या बिजनेस में ऊपर नीचे आने वाला है और होता रहता है. तो आप बैड टाइम में कैसा कम्युनिकेट करते हो, वेदर यू आर कम्युनिकेटिंग बैड न्यूज़ और यू आर अंडर प्लेइंग इट, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी डू अंडरस्टैंड बिकॉज वी आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. सो हम समझते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल कि हर क्वार्टर में एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी एंड ऑल. Yeah. And third thing is that, if management get too much interest in stock price, so, it's management's like duty to run the business, and market price is something which should be left to the market. Beyond a point you cannot do too much around that. So अगर कोई management stock price पे बहुत ही ज़्यादा focus करता है, that is something which really makes us cautious, kind of. So कोई एग्जांपल याद है आपको ऐसे कोई आई मीन if there is you a, can think of any example? so see, there are many like cases, where when like IPO is coming, you are told some story, and then within the first quarter itself you see that things have really gone in a completely different way. So you do realize that there is some level of, so I think, see, this is a very significant challenge to us, because अगर कोई आदमी प्लान करके झूठ बोलता है ना, तो उसको like is becoming very difficult to catch him. So I think it's very important that you increase the amount of time spent with the company. Okay. फिर आप एक ही कंपनी में अलग अलग लेवल पे काफ़ी सारे आदमी को मिलो और उनको सेम ही क्वेश्चन करो. सो आपको अगर अलग अलग रिप्लाई मिल रहे हैं सबके, तो देन देयर इज समथिंग टू वरी, काइंड ऑफ. सो यू हैव टू मेक श्योर यू आर आस्क सेम क्वेश्चन टू डिफरेंट पीपल, देन यू हैव टू आस्क सेम क्वेश्चन इन अ डिफरेंट मैनर, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट ये सब टैली हो रहा है, काइंड ऑफ. बट ये सब जर्नी में बहुत टाइम देना पड़ता है, लाइक and I think as a fund manager, the shortest thing which we have is the time. We have only this many working days and this many working hours within which we are expected to do all these things. So it's a very challenging. It's much easier. So मुझे आप ये बताइए कि आप ना इतने सालों से फंड मैनेजर हैं, एंड आपने इतनी सारी कंपनीज को एनालाइज किया होगा एंड ऑल ऑफ दैट. डू यू थिंक आफ्टर अ पॉइंट गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है? सो डू यू थिंक एज अ फंड मैनेजर आप बहुत सारे डिसीजन सिर्फ गट फीलिंग पे के बेसिस पे भी ले सकते हैं, क्योंकि आपने इतना देखा हुआ है ऑलरेडी? सी, वो ले सकते हैं, बट इट्स नॉट अ गुड आइडिया. सी, बिकॉज as at the beginning of the interview, asked me about Japanese processes. So while we can take decision based on gut feeling, I think it's very very important to follow the process, because we have to develop a team. Like in that team there will be different individuals, and if everybody tries and follows their guts, sometimes decision could go haywire. So we have to make sure that entire team follows the same decision. But when we are in doubt finally कि ये है और एक last decision लेना है, तो we do use gut feeling, because that is a very big differentiating factor. You have to finally use, like, सब brain को use कर लिया, finally जवाब नहीं मिल रहा है तो heart को use करो, और उसमें से chances are very high that you will get right answer. Okay. नहीं, मतलब कभी ऐसा हुआ है कि as per the process कंपनी बहुत अच्छी लग रही है ऑन पेपर, राइट? आपके होता है
ticks all the boxes. Yeah, लेकिन yeah. something internally tells you कि नहीं इसमें कुछ तो गलत नहीं हो रहा होता है वो आपको bother वो करता है दोनों टाइम. So something bothers you. So many time it Something happens with bothers so a lot of fund managers tell me, at least it happens with me. If something is going wrong, I lose sleep. So many times I wake up around 2-3 p.m. Suddenly, you feel that something is not going right, and you want to revisit. So वो एक intuition होता है, kind of. So you have to develop a like process कि उसको क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है. Sometimes because of market also it happens. Sometimes stock you buy and it really falls very sharply after you buy. So you may start wondering whether it's your mistake or something is really going wrong with the market. So like you have to also not listen to every time, but you have to like sometimes if you listen to it, you get good decisions. Like okay, somehow जब मैं आपके साथ conversation कर रही हूँ, I've just realized कि you're a very inclusive fund manager. मतलब आप बहुत honestly बोल देते हैं कि सिर्फ एक small cap में मत करिए, 3-4 में करिए, जिससे कि आपका risk distribute हो जाए. सिर्फ small cap में नहीं, large caps में भी करिए. So I do believe that you're not saying कि सिर्फ मेरा fund ही अच्छा है, सिर्फ मेरे fund में invest करिए. तो आप मुझे ये बताइए समीर जी कि ऐसे और कौन से या एटलीस्ट गिव मी 1 or 2 names of other small cap fund managers जो आप really admire करते हैं. no, see, there are fortunately, I think there are many. I know many of the fund managers. So fortunately, this industry has very, very capable people, very honest people, and I think all of them have fantastic track record. So it won't be right on my part to single out couple of names and give that. But I think finally, investors' experience is in the numbers, so that tells. So over a period of time, I think, and within our own, see, I am very fortunate. Within my own company, I have such a brilliant fund manager, my colleagues kind of. So, I think good part of our business is that, you get to meet people who are smarter than you and you learn, अच्छा. kind of. And you also get to work with the people who are smarter than you, kind of. So, it's very, very important that we have analysts, who are smarter than fund managers because that's when they will do good job and, will give you some differentiating ideas. So, fund manager doesn't require too much of intelligence. I think जो सबसे कम IQ fund manager करेगा तो चलेगा. You should need a team with high IQ. That's very important, kind of. Okay. अच्छा, एक दूसरी which is the other small cap fund जो आपको बहुत अच्छा लगता है apart from Nippon India small cap fund. So मैम वो तो अभी आपके आप ग्रो का स्क्रीन रन करोगे तो आप सब like पता चलेगा. I think it's really not right on my part. So I think see, I mean we have more than 30 plus fund managers and they're all trying to do their like best kind of. And there will be period of time when some fund managers will go up, some fund managers will go down. And I think most of them are really making an honest attempt, kind of. So, final outcomes will be, it depends on a lot of things. It's not always your efforts. There are a lot of luck factors. A lot of other factors, kind of. So, I think I really won't get into like taking particular names, like. No problem. Okay, so now let me tell me this, Amir sir, कि मैं बहुत सारे इन्वेस्टर से बात करती हूँ and across all income groups, right? तो मुझे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये बोलते हैं कि हमारी तो सैलरी बहुत कम है तो हम उतना इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, राइट? और अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस रीज़न कि हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कम कमा रहे हैं तो हमारे खर्चे मैनेज नहीं होते, इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है. लेकिन लेट्स से कि कोई इन्वेस्टर फिर भी कन्विंस हो जाता है कि चलो मैं एक स्मॉल अमाउंट से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करता हूँ म्यूचुअल फंड्स. तो अब हमें ये बताइए क्या बहुत स्मॉल अमाउंट से भी क्या इन्वेस्टर्स वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? डू यू थिंक इट्स पॉसिबल टू क्रिएट वेल्थ even with very small investment amounts? Right. So see, it's very important कि आप अपना expense fix कर लो, saving fix कर लो, फिर expense को adjust करो. I think savings should not be fluctuating. Savings should be fixed and expenses should be adjustable material. So आपको एक discipline से एक amount side पर रखना पड़ेगा. और उसको फिर if you like invest with a longer term horizons, there are many examples. For example, our own Nippon, for example, in Nippon, like Nippon India, like our mid-cap fund, which is also known as growth fund, it's our flagship fund. जी. So वहाँ पे we have seen example, where people would have bought it at 10 rupees and, anyways, it will be in excess of 2,000 rupees, kind of. So we have seen in front of our eyes that if you have patience and, if you are like keeping the discipline and investing even smaller amounts with a longer term time horizon, it's possible to create wealth. And if you're lucky enough to get some bull market in between, that accelerates the process. So fortunately, India में क्या है कि India is still in its development phase, and we have this journey of like becoming from developing to developed country over next 20-30 years. So normally कोई भी country जब इसी phase से pass होता है तभी आपके जो odds of you making good returns they become higher. So fortunately in India we are in that phase.
So I think if somebody makes sure that he's like saving regularly and he's investing regularly with patience, and he's not like getting like in between, markets will go up and down. So जब भी market up and down होता है, और if you lose faith and if you go out of the game, then फिर से आप गेम से बाहर चले गए तो आपको आउट नहीं होना है. मार्केट विल टेस्ट यू, आपको उसमें बना रहना है पिच पे, आउट नहीं होना है. इफ यू डोंट गेट आउट एंड इफ यू स्टे ऑन द पिच, द चांसेस आर हाई, बिकॉज इंडिया इज ऑन हाई ग्रोथ path, that things will become normal again and it will come back. So I think to have that discipline of not losing faith, keeping faith, and having overall investment discipline, I think then it's possible to get very nice outcomes, investment outcomes. आपके पास कोई इन्वेस्टर स्टोरी होगा समीर जी? वुड यू लाइक टू शेयर सम इन्वेस्टर एक्सपीरियंस जो आपको जहाँ आपको लगा हो कि इस इन्वेस्टर ने कम अमाउंट इन्वेस्ट करके भी इतना पैसा अपने लिए जमा कर पाए? एनी इन्वेस्टर स्टोरी दैट यू कुड थिंक ऑफ? So many times, we go to smaller towns and like we meet this investor. So we feel very good if somebody tells you that because of we invested in your funds, we could make this nice house kind of. So many times, some people have told me that we had 2 daughters and our daughter's entire like marriage expenses was met out of this, or somebody's son's education is because of this fund. We feel very good kind of. So whenever like when we travel and to many cities for our marketing purpose, and we hear those kind of stories, especially in bull markets. Okay. Nowadays we don't hear that kind of stories, but at the peak of the bull market, there are many people who are like telling us this kind of story, which gives you a lot of satisfaction that okay, you're making difference to lives of the people. So समीर सर, क्या आप थोड़ा हमें अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताएंगे? क्या कैटेगरीज ऑफ फंड्स हैं आपके पर्सनल पोर्टफोलियो में? अगर आप फंड के नाम भी बता पाएँ, ग्रेट. वी वुड लव टू नो व्हाट a good fund manager's personal portfolio looks like. I think you will get disappointed. So I am very, very disappointed with my investment. So like my personal investing, to be very frank, is in mess kind of. So we are not allowed to invest in individual stocks. So the only place where we can invest in mutual funds. So I have a couple of SIPs which are going largely in index fund kind of. And say I get very less time, because for investing you have to give a lot of time. So I am very poor at that kind of. So I many times I feel I am not doing justice to my own investment kind of, because I am so busy with my work kind of. But that's my like resolution for next financial year, that I want to pick up. So I think many of my colleagues, they do much better job in terms of selecting right fund at the right time. They invest in gold, silver, they find out some sector funds and all. So maybe I need to take their advice much more often, because I think it's very difficult with 240 companies in my portfolio to find time for my personal investing. It's a little challenging kind of. So it's very embarrassing. My personal investing track record is not so great. Okay, but आप सिर्फ इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या अदर? No, there are index funds, there are some active funds, but I don't redeem. I just keep on investing. So जैसे सैलरी का मेरा लगता है कि सरप्लस फंड है, I just make sure that I invest it somewhere at least. Because I don't want to keep it in bank and then pay tax on it like. Okay. Sure. No, but at least can you tell us the categories of active funds that you invest in? Flexi caps, mid caps, small caps. कौन से funds हैं आपके portfolio में? No, so I will have large cap funds. I will have a small cap fund. So fortunately, we have this thing, skin in the game, kind of, wherein we are like compulsorily supposed to invest. So that has taken care of some of my a headache kind of. So उसमें से like 50% of my allocation has to be my own fund. So 50% of whatever skin in the game goes to small cap, and the rest all I have divided between like flexi cap, large cap, mid cap, and overseas fund limits as and when it opens, just to diversify. So I have created little diversified portfolio in that personal, with that skin in the game kind of. Okay. So do you think diversification helps, Sameer sir? मतलब अगर एक इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है अक्रॉस असेट क्लासेस, तो एक्विटीज़ भी है, थोड़ा बहुत गोल्ड और सिल्वर भी है, बल्कि अब तो मुझे लगता है शायद गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा ही होगा लोगों के पोर्टफोलियो में, थोड़ा डेट ऑब्वियसली होगा, एंड थोड़ा मे बी इंटरनेशनल फंड्स, या डू यू थिंक इन सब का कॉम्बिनेशन हमारे रिस्क को कम करता है, या फिर अगर आपके पास सिर्फ इक्विटी और डेट है वो भी बहुत है? लाइक व्हाट डू यू थिंक कि अगर हमें डाइवर्सिफाई करना है तो कैसे करना चाहिए? So again, it's very temperamental. So if somebody has risk appetite, I think you should take risk in equities, because that's one asset class which over a period of time pays a maximum. But at the same time, we have to remember that how we are in the world which is very, very volatile and unpredictable, and there are a lot of financial excesses that happen. So we have to
have a diversified asset class, just as an insurance. Gold was supposed to be a good insurance. Now silver has become an asset class in itself, kind of. So I think little bit of diversification does help, because we are in that kind of environment. But if you have time and if you have that passion for equities and you're willing to work hard, I think equities can still turn out to be the best investment. But you need to devote a lot of time for it. So it's again a very individual, personal decision, kind of. But for an average investor, diversification helps. ओके सो क्या आपने कभी इक्विटी फंड्स बेचे हैं समीर जी? आई मीन हैव यू अपने पर्सनल पोर्टफोलियो से हैव यू एवर सोल्ड, एंड इफ सो व्हाई? मतलब किस लिए? कुछ नहीं, मेरे को फॉर्चुनेटली प्रॉफिट बुकिंग के लिए एनी रीजन? No, so ऐसा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है. So if I have some surplus fund, I may have invested it in liquid fund or arbitrage fund, because if you need to buy some real estate, or if you have some other payments to be made, large ESOPs or something like, so you need to keep that liquidity. So I think most of my redemptions would have been around those liquid, semi-liquid kind of categories. I don't remember having sold any major active fund, like, because I don't like selling, because if you sell something you have to pay tax. And so उतना पैसा कम हो जाता है इन्वेस्ट करने के लिए. So it's better that you keep that money and allow it to grow. I think it's better to withstand market correction rather than pay tax on those gains. Like. Okay, all right, okay. आपका जो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एट अ टाइम लाइक दिस क्या होगा? लाइक लेट्स से कि अभी हम डेली करेक्शंस देख रहे हैं, एट टाइम लाइक दिस आपका खुद का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगा समीर जी? No, so basically, see, my I don't want to get into my personal, because my personal investment is in mess, as I say. But in general, like whenever there's a crisis, whenever there's a panic in the market, I think that's best time. So Warren Buffett had said, when others are greedy, you have to be fearful. When others are fearful, you have to be greedy. So this is certainly time to be greedy. So I think fortunately, thanks to market corrections, there are many stocks which have become very, very attractive. Valued on even multi-year basis, kind of. And I think fortunately in India, we are in an era where there are many new sectors which are emerging, which can be really high growth. So I think this correction in that sense is a very, very brilliant opportunity to individual stock pickings, kind of. So our focus is that we are able to identify those stocks and make sure that we have right kind of weight in those stocks in our portfolio. So I think this is a fantastic opportunity. So for individual mutual fund investor also, this is a time to, really think through, like market has given us such a like discount sale opportunity. How we would want to utilize that in making sure that we make a right investment decision, which will allow you to, achieve your financial goals and fulfill your dreams in the years to come. So whatever you do in a down market like this is going to decide finally what kind of outcomes you will have eventually. बट देन सो कैन यू टेल कि एक इन्वेस्टर कोई डिसीजन कैसे लेना चाहिए, लाइक इन अ स्टैगर्ड मैनर? जैसे अभी हर रोज़ ऑलमोस्ट हम करेक्शन देख रहे हैं, राइट? सो टेल अस कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर 1% या 2% मार्केट एक दिन में गिरी तो इन्वेस्ट कर दो, या फिर एक इन्वेस्टर जो ट्रैक कर रहे हैं मार्केट को, ऐसा नहीं है कि इट्स मे बी अ सीजन्ड इन्वेस्टर, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि किस तरीके से इस तरीके की मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? STP के जरिए या tell me. Yeah. So see, SIP is the best way, because predicting market movements is very, very difficult. Like even most seasoned players struggle. So I think SIP gives you the dollar cost averaging advantage, so which you have to continue. But if market corrects very, very significantly and you see some panic on the street, when you see blood on the street, so that's the time where real values come. So at the time you have to keep your nerves, and if you accumulate some money outside your SIPs, or you have sold some asset class, or maybe you made some good profit in gold, silver, any other asset class, you feel, so this is a time where odds are in your favor. So this is a time when you get times like this is when a time when you can perhaps think of increasing your SIP amounts, or if you kept some money for lump sum investment, maybe this is a time to be active. इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा फिर वापस. So this kind of sharp falls, you should take advantage. So I don't want to get into 1 or 2% fall, but say if you're seeing 30-40% fall in index itself, like so that's the best time. So index is not going to go to zero. After it falls by 40%, it will stop somewhere 50-60 somewhere. So the odds are in your favor. So whenever you get this kind of opportunities, you should make sure that you use it very, very wisely to your advantage. Okay. Okay, so now
टेल मी दिस सर कि अगर हमें म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए वी ऑलवेज से कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अमीर बन सकते हैं, लेकिन ऐसे क्या वो बिग ब्लंडर्स होते हैं जो लोग शायद करते हैं जिसकी वजह से वो अमीर नहीं बनते हैं? लेट्स से इवन इफ समवन हु इज़ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, लेकिन वैसे वो क्या बड़ी बड़ी गलतियाँ कर सकते हैं सर जिसकी वजह से आप शायद फिर भी अमीर ना बन पाएँ इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स? सबसे बड़ी जो गलती होती है, आदमी डाउनफॉल में घबर जाता है और फिर वो ही गिव्स अप कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी, लेट्स गेट आउट. सो एज आई एक्सप्लेन अर्लियर, टू लाइक मेक सेंचुरी यू हैव टू स्टे ऑन पिच एंड नॉट गेट आउट. अगर आप गेम से ही बाहर चले गए तो फिर आप कैसे अपने ड्रीम्स अचीव करोगे? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट when you are investing, you understand the risk, and downfalls are very very part and parcel of the market. And there's a beauty of the market is that despite this interim downfall, overall it compounds at a good rate to allow you to achieve your dreams. So I think it's very very important to keep faith. See, in an investing, I think that faith on what you're doing, confidence ke you're doing right thing is very very important. So the moment you start doubting yourself and then get swayed by what's happening in the market, and I think if you watch too much of media and social media, and like in times like this, the chances are very very high that you may get worried and you give up. So then you'll be out of the game. So I think that's one of the most important thing. If you manage to do your keep your nerves in this kind of volatile environment, and then you continue with your overall financial saving discipline, and I think the chances are very high that you will reach your goal someday. Okay. So, we're coming towards the fag end of the conversation. मेरे पास 2-3 सवाल हैं बस आपके लिए, बट ये बताइए कि लेट्स से कि एक कंपनी, एक बड़ी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है. ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स जो हैं हमारे पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाई करते हैं, बट ऑफ कोर्स हमारा हर पोर्टफोलियो में ऐसी कुछ स्टॉक्स होंगे जो काफ़ी बड़ी परसेंटेज होल्डिंग रहती है. तो लेट्स से कि एक बड़ी कंपनी का स्टॉक प्राइस क्रैश किया है, क्या उसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे दिखता है? होगा. So one company's crash impact the whole portfolio is the question. So sometimes it happens, if there is some unexpected news. So you may have invested in the company which you think is a very safe company, very sound company, but for whatever reason, see for example in the entire IT sector we saw, because of AI, suddenly they're supposed to be one of the best sector and one of the best companies in India we have, but we saw very very sharp falls. And if you happen to be significantly overweight in those sectors or those stocks, it hurts your portfolio, kind of. Right. So I think whenever any large investment decision goes wrong, it hurts, kind of. And I think overall, the world in which we are living, it's become very unpredictable. Suddenly some tweet from somebody and, it's causing very, very wide fluctuations in the market. So overall, as a fund house, we feel that in a volatile times like this, in an uncertain time like this, it's very important to follow a diversified strategy. And then you will get your own time. There are market ऐसा मौका देगी कि जब like overall environment is little more favorable for concentration, then you have to come back to concentration. But I think currently, I think because of various things which are happening around the world, technology wise, geopolitical wise or otherwise, I think risk in the markets have increased. So like you don't know from where risk will come and hit you. So I think at this point of time, as a fund house, we are more comfortable running a diversified portfolio. At some point of time, ऐसा मौका आएगा जब आप concentration increase कर सकते हो, but अभी के लिए हम लोग diversified रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. Okay. So let's say कि एक investor के पास अभी 10 लाख रुपया है और उनको वो 10 लाख रुपया across different equity funds में invest करना है. तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज होंगे जिसमें एक इन्वेस्टर को अभी वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? एंड लेट्स से इट्स फॉर लॉन्ग टर्म ओनली, ज़रूरी नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वो 10 लाख को कैसे अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज इन्वेस्ट कर सकते हैं? राइट. So see, if you look at overall Indian market, as I explained in the beginning, around 60% of the market is large cap and remaining 40 is between mid and small cap. So if you are a person with average risk profile, you're better off putting 60% of the money in large cap and remaining 20-20 between mid and small cap. You can divide depending on क्या मार्केट कौन से स्टेज पे, थोड़ा कभी स्मॉल कैप में वेट ज़्यादा कर दीजिए, थोड़ा कभी मिड कैप में ज़्यादा वेट कर दीजिए. और अगर आपको उतना भी टाइम नहीं है और वो भी डिसीजन आपको नहीं लेना है बिटवीन दैट, सो देयर आर सम वंडरफुल प्रोडक्ट्स लाइक देयर आर फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटजीज अवेलेबल वेयर फंड मैनेजर टेक्स कॉल कि कितना मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप में रखना है. एंड देयर इज अ मल्टी कैप कैटेगरी विच बाय डेफिनेशन लाइक क्रिएट्स अ वेरी फ्लेक्सी कैप kind of portfolio. So these are like broad products.
then within that, like if you're adventurous and if you feel that particular theme is working very much in favor and you feel you want to take advantage of it and take some extra risk, or just want to be more adventurous, there are some thematic products available, kind of. But broadly, I think between large, mid and small, you can invest very large sum of money. ओके, सो या तो बिटवीन लार्ज, मिड एंड स्मॉल, या थोड़ा फ्लेक्सी कैप में भी, जहाँ पे फंड मैनेजर, बिकॉज उसमें फंड मैनेजर डिसीजन ले रहा है, सो मैंने केस में तो काफ़ी इन्वेस्टर कंफर्टेबल रहते हैं कि फंड मैनेजर को डिसाइड करने दो कभी कहाँ कितना डालना है. So just one last question, Sameer ji, कि आपकी in so many years of being a fund manager, आपकी क्या has there been any mistakes जो शायद आप सोचते हैं कि अगर नहीं किया होता तो better off होता? So some mistakes that you've made, and what are the learnings from those mistakes? And you see, the good part about our business is that we are making mistakes daily, and you have to become wiser, learn from your experiences. So market keeps on humbling you, kind of, with their moves, kind of. So इसमें जो सबसे बड़ा जो गलती इन्वेस्टर का होता है, जैसे मैंने पहले बोला कि आप है ना शॉर्ट टर्म सोचते हो, काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हो. So मैंने भी when at the beginning of my career, because you see, most of us start with a very very moderate background. So every penny we make, so sometimes we make good money in the market, we feel कि चलो profit ले लेते हैं और निकल जाते हैं ये वो. So I realized personally, too late in my career, that the real game is a long term investing, and when you approach market in a long term way, the outcomes which what markets can give to you can really surprise you positively. So आपको जो long term approach to investing है वो बहुत ही important है. Secondly, on the bull side, so हम लोगों को लगता है कि एक कंपनी 5 गुना हो गई या 10 गुना हो गई तो बहुत हो गया, let's okay, it's enough, like अभी यहाँ से, like, so many times in that mind to book profits, we sell so early and we miss large part of the bull run, kind of. So they'll never like underestimate in a bull market what a stock can do, kind of. Okay. So that's why that diversification helps. Diversify किया हुआ है तो आप in between जो interim fluctuation है उसको बहुत ही smoothly कर सकते हो. And many times what happens that some really you identify some very good sector, you identify some very good company in that, but you're not sized it enough, like बहुत ही कम आपके portfolio में exposure लिया है. So it's very important that you take adequate exposure. So I think in investing it's also very important to know that what not to do. So because all of us have very limited time, so amount of time which goes in a mistake. So I think it's very very important that आपने कुछ गलती भी कर दिया उसको recognize early कर दीजिए और उसको जल्दी से काट दीजिए. Because मैंने जो देखा है over a period of time कि जो stocks में आप गलत जाते हो, उसमें आपका ego hurt हो जाता है, and then you try and justify it, and then you try and give that extra rope to the management, and in the process you're losing position. They take more time. So if you can cut your losses in terms of time in those companies and spend same amount of time on your winning position and winning ideas, then it can have much better outcomes. So these are my overall broad learnings from Wonderful. Sure. I think that was wonderful. Thank you so much, Sameer ji. It was a very very nice conversation. I'm sure हमने काफ़ी aspects small cap के around cover किए in this conversation. So thank you so much for your time again this time, sir. Thank you. Thanks, Namrata, for having me, and it was fantastic conversation. So thanks for asking all those wonderful questions. Thank you so much. Thank you. Thank you. All right. Wow, that was such a wonderful conversation. आज हमने मिस्टर समीर के साथ स्मॉल कैप फंड्स के बारे में डिस्कस किया. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर समीर से ये पूछा कि यूएस ईरान वॉर का जो इम्पैक्ट है स्मॉल कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप फंड्स पे कैसा होगा. तो मिस्टर समीर सेज कि जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो ऐसे जो मार्केट शॉक्स हैं उनको विथस्टैंड कर पाए, लेकिन जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वो बहुत आसानी से क्रैश कर सकती हैं. और इसीलिए ही सेज कि अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू शुड बी श्योर दैट यू विल नॉट लूज योर स्लीप इवन विद अ 50% लॉस इन योर कैप. फिर हमने मिस्टर समीर से पूछा कि स्मॉल कैप फंड्स में रिस्क क्या होते हैं और एक फंड मैनेजर उन रिस्क को कम कैसे करते हैं. सो मिस्टर समीर सेज कि जो एक सबसे बड़ा रिस्क होता है स्मॉल कैप फंड्स में वो होता है लिक्विडिटी रिस्क, और इसको कम करने के लिए जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो कैश होल्ड करते हैं या फिर वो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो. तो जो दूसरा रिस्क होता है वो ये है कि फंड मैनेजर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते या कम करते हैं जिनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत हाई होता है. एंड थर्डली ही ऑल्सो सेज कि स्मॉल कैप फंड्स में आइडियली डाइवर्सिफिकेशन
बहुत ज़्यादा होता है, विच मीन्स आप बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच रिड्यूसेस योर रिस्क। फिर हमने मिस्टर समीर से पूछा कि एक स्मॉल कैप फंड मैनेजर मल्टी बैगर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एंड ही सेज कि मल्टी बैगर्स या मल्टी बैगर कंपनीज को आइडेंटिफाई करना इज़ नॉट वेरी इजी, इट्स और उनको नहीं पता रहता है कि कौन सी कंपनी आगे जाके मल्टी बैगर बनेगी। बट व्हाट ही सेज इज कि यू कुड लुक एट ग्रोथ सेक्टर्स, ऐसे सेक्टर्स जो जिनमें काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, और ऐसी कंपनीज को भी आप देख सकते हैं जो यू लुक एट कंपनीज जो अपने आप को कैसे मैनेज करती हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ डाउन साइड। ही ऑल्सो सेज कि जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं या जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, इवन इफ यू सी अ डाउन साइड ऑफ 50% 1 or 2 times इन स्मॉल कैप स्टॉक्स। फिर मिस्टर समीर बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है इन स्मॉल कैप फंड्स। तो ही सेज कि एज एन एग्जाम्पल ही सेड कि उन्होंने केमिकल कंपनी से बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए, मेनली बिकॉज ऑफ री रेटिंग एंड गुड अर्निंग्स ग्रोथ। ही ऑल्सो सेज कि EMS सेक्टर विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, उससे भी उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाए बिकॉज ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। फिर हमने मिस्टर समीर से पूछा कि हमें एक स्मॉल कैप फंड कैसे पिक करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के लिए, एंड मिस्टर समीर सेज कि सबसे पहले तो आइडियली अगर आपको स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो विद इन द स्मॉल कैप यूनिवर्स आपको 3 से 4 स्मॉल कैप फंड्स पिक करने चाहिए टू रिड्यूस द फंड मैनेजर रिस्क। ही देन सेज कि अगर आपको लगता है कि आपको उस फंड मैनेजर के ऊपर फेथ नहीं है, तब आप स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर सकते हैं। ऑल्सो एक स्मॉल कैप फंड का आप पोर्टफोलियो देखिए और उसमें अगर आपको लगता है कि ऐसी कंपनीज़ हैं जिनमें काफ़ी रेड फ्लैग्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, तब भी आप उस फंड से एग्जिट कर सकते हैं। मिस्टर समीर ये भी बोलते हैं कि करंटली बहुत अच्छी वैल्यू अवेलेबल है इन द मार्केट, स्पेशली फॉर स्मॉल कैप्स बिकॉज ऑफ द US-Iran वॉर। तो ही सेज कि अभी क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं, ये एक सही अपॉर्चुनिटी हो सकता है टू इन्वेस्ट इन इक्विटी फंड्स, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस मिल रहे हैं इन लार्ज कैप एंड द स्मॉल कैप स्पेस। बट ही ऑल्सो सेज कि आपको ऑफ कोर्स असेट एलोकेशन मेंटेन करना चाहिए और मार्केट डिप्स पे जो है खरीदना चाहिए। फिर हमने मिस्टर समीर से पूछा कि वो एक विजनरी लीडर और एक प्रमोटर हुज गुड एट स्टोरी टेलिंग, इन दो के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश। तो ही सेज कि तो सबसे पहले वो देखते हैं कि एक जो प्रमोटर है वो क्या बोल रहे हैं, और वो जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं क्या वो सेम है या अलग है। इट्स अ बिग दैट्स समथिंग यू हैव टू बी कॉशन अबाउट, कि अगर वो बोल कुछ रहे हैं कर कुछ और रहे हैं, देन यू नीड टू बी कॉशियस। ऑल्सो सेज कि एक कंपनी अपने बैड न्यूज़ को कम्युनिकेट कैसे कर रही है, आर दे कम्युनिकेटिंग इट राइट, या फिर वो उसको डाउन प्ले कर रही है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। देन ही ऑल्सो सेज कि जो कंपनीज होती हैं वो कितना अपने शेयर प्राइस के ऊपर फोकस हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा शेयर प्राइस के ऊपर फोकस है देन ऑल्सो यू नीड टू बी कॉशियस। प्लस ही ऑल्सो सेज कि वो बहुत कंपनीज के बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जो बोला जा रहा है वर्सेस जो एक्चुअल में किया जा रहा है वो सही है या नहीं, एंड दैट कुड बी अ रेड फ्लैग इन इटसेल्फ। फिर हमने मिस्टर समीर से पूछा कि क्या ऐसे इन्वेस्टर्स जो जिनकी सैलरी काफ़ी कम है और जो कम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या वो भी एक साइजेबल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं थ्रू इक्विटी। सो मिस्टर समीर सेज कि अगर आपकी सैलरी कम भी है, नो मैटर वॉट योर सैलरीज, सबसे पहले आपको एक परसेंटेज ऑफ योर इनकम अलग करनी चाहिए ओनली फॉर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, और फिर आपको अपने खर्चे करने चाहिए। ही सेज कि आप इवन विद वेरी स्मॉल अमाउंट्स एक सब्सटैंशियल कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन एक्विटीज़, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जो अभी डेवलप्ड होने वाली है। योर चांसेस ऑफ मेकिंग रिटर्न्स आर प्रीटी गुड, क्योंकि इंडिया इज़ अ हाई ग्रोथ कंट्री और इसमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर हमने मिस्टर समीर से उनकी खुद की पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, एंड मिस्टर समीर सेज कि उनका जो सब्सटैंशियल अमाउंट जाता है वो इंडेक्स फंड्स में जाता है, एंड इन एक्टिव इन्वेस्टिंग वो फ्लेक्सी कैप फंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इन सब में इन्वेस्ट करते हैं। ही ऑल्सो इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल फंड्स। तो ही सेज कि जो स्किन इन द गेम रूल है उसकी वजह से उनका इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी अच्छा हो जाता है। फिर हमने मिस्टर समीर से पूछा कि क्या उन्होंने कभी अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को बेचा है फॉर एनी रीजन। सो ही सेज कि अगर उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो उसके लिए वो अपना पैसा
लिक्विड फंड्स या डेट फंड्स में रखते हैं। इक्विटी फंड से वो जनरली पैसा नहीं निकालते हैं, मेनली फॉर टैक्सेशन रीजंस। ही ऑल्सो सेज कि वो मार्केट अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, जब भी मार्केट थोड़ा नीचे जाती है दैट्स व्हेन ही इन्वेस्ट मोर मनी। फिर हमने मिस्टर समीर से पूछा कि अगर एक इन्वेस्टर के पास 10 लाख रुपया है और उनको अभी इन्वेस्ट करना है तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ही सेज कि अगर आप एक मॉडरेट रिस्क टेकर हैं, विच मीन्स आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आप 60% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स लार्ज कैप में कर सकते हैं और बाकी 20% मिड और 20% स्मॉल में कर सकते हैं। ही ऑल्सो सेज कि आप फ्लेक्सी कैप्स या मल्टी कैप्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको वो कॉल्स खुद नहीं लेनी है। एंड फ्लेक्सी कैप में ऑफकोर्स द फंड मैनेजर विल टेक दैट कॉल फॉर यू। अगर आपको थोड़ा और एडवेंचरस होना है तब आप सेक्टरल फंड्स या थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने मिस्टर समीर से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टिंग, एंड ही सेज कि कभी भी इक्विटीज़ में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने शॉर्ट टर्म में पैसा निकाल लिया तो इट इज़ पॉसिबल कि वो जो एक्चुअल का बुल फेस है वो आप मिस कर रहे हैं, राइट। सो थिंक लॉन्ग टर्म इन इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज। ही ऑल्सो सेज कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करिए, वो बहुत ज़रूरी होता है दैट यू डाइवर्सिफाई अक्रॉस डिफरेंट असेट क्लासेस। ही ऑल्सो सेज कि आपको एक सफिशिएंट अमाउंट भी इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से यू कैन कैपिटलाइज ऑन द इक्विटी मार्केट, क्योंकि अगर आप सफिशिएंट अमाउंट ही इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप फिर भी एक सब्सटैंशियल वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे। ही ऑल्सो सेज कि कभी भी मार्केट फॉल को फियर नहीं करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो जब मार्केट गिरता है तो डर हो जाता है उनको, वो इक्विटीज में से निकाल देते हैं अपना पैसा, विच इज़ रॉन्ग। यू शुड नॉट फियर, बल्कि मार्केट फॉल को एक अपॉर्चुनिटी समझ के उस टाइम में शायद और ज़्यादा इन्वेस्ट करिए। एंड ही ऑल्सो सेज कि अवॉइड ऑल द मार्केट नॉइज दैट यू हैव। सो दैट वाज अबाउट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। आई डू होप ऑल ऑफ यू हैड अ great learning experience. Thank you so much for watching this video. Please like it, please share it with all your friends and family, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.